असोच्यानन्व सोच्यस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे। जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक कर रहा है और बुद्धिमानों के वाद को बोल रहा है। जो शोक करने के लिए योग्य ही नहीं है उनके लिए तो शोक कर रहा है और बुद्धिमानों के वाद को बोल रहा है। जो पंडित लोग होते हैं वह जिनके प्राण निकल गए और जिनके प्राण निकलेंगे, अर्थात जो काल कल्पित हो चुके हैं, खत्म हो गए, अर्थात भूतकाल को प्राप्त हो गए और जो भविष्य में खत्म होंगे, उनके लिए वो चिंता ही नहीं करते। और तू शोक कर रहा है, जो असोच्य है उनके लिए शोक कर रहा है, क्योंकि असोच्य जो है उसके लिए शोक करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। असोच्य के लिए शोक करना, जिसके लिए शोक न किया जाए उसके लिए शोक करना, या जो शोक करने के योग्य ही नहीं उनके लिए शोक करना एक भ्रांति है। क्यों? क्योंकि शरीर तो रहेगा नहीं, उसने खत्म होना है और आत्म नित्य है, इसलिए उसके लिए इसीलिए वो असोच्य है, इसीलिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन तू शोक कर रहा है और प्रज्ञा के बात को बोल रहा है। दो बात स्पष्ट है, एक तरफ बातें बनाई जा रही है और दूसरे तरफ व्यवहार कुछ उल्टा है। प्रज्ञा के बातों को बोलना और वस्तु स्थिति को समझना, दोनों में ही अंतर दिखाई दे रहा है। अर्जुन शोक किसके लिए कर रहा है? जिनके लिए करना ही नहीं, और साथ में प्रज्ञा के बातों के, बड़े बड़े शास्त्रों की बातों को कर रहा है। लेकिन क्या उन शास्त्रों में आत्म तत्व के नित्य का वर्णन नहीं है? लेकिन उस तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है। वह केवल उसी पक्ष को देख रहा है जिस पक्ष से उसे उसकी स्वार्थ की सिद्धि हो सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असोच्य है उसके लिए तू शोक कर रहा है और प्रज्ञा के बातों को बोल रहा है। हे अर्जुन, जो पंडित लोग होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वे जो खत्म हो चुके हैं, गतासून जिनके अश्रु निकल गए और अगतासून जिनके अश्रु नहीं निकले, अर्थात जो काल कल्पित हो चुके, जिनको समय ने खत्म कर दिया है, मौत को प्राप्त हो चुके, और अगतासु जो भविष्य में खत्म होंगे, नानुशोचन्ति पंडिता, उनके विषय में पंडित शोक नहीं करते। पंडित गत और अनागत के विषय में शोक नहीं करते। आगे भगवान कहते हैं, न त्वयिवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न एवं अहम जातु नासम, अहम माने मैं, और अहम न मैं नहीं था, और त्वम न तू नहीं था, न इमे जनाधिपः ये जनों के दीप अर्थात राजा नहीं थे। न ऐसा नहीं, अर्थात
काल में भी थे और ये भविष्य में नहीं रहेंगे। अतः अतः परम सर्वे न भविष्याम, हम इसके बाद नहीं रहेंगे, न चैव, इस प्रकार नहीं है। अर्थात हम थे और हम रहेंगे। तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा और ये राजा लोग भी रहेंगे जो सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, जिनके साथ तूने लड़ना है, जिन्हें जिन्हें युद्ध में मरना है, वे लोग भी सब रहेंगे, थे, रहेंगे। वर्तमान में जो शरीर की अभिव्यक्ति है वह शरीर नहीं रहेगा, सब अस्तित्व रूप में रहेंगे। ये अनेकत्व का जो बोध है, ये शरीर को लेकर के उनके अस्तित्व को बताने के लिए, क्योंकि यहां पर आत्मा की द्वैत सिद्धि नहीं होती। रामानुज बड़े बड़े आचार्य यहां पर विशिष्टाद्वैत की सिद्धि करते हैं। सांप्रदायिक आग्रह होता है, लेकिन अगर इसको मान लेंगे तो आगे के श्लोकों के साथ में समन्वय बैठाना थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो आगे कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो यह शरीर है अर्जुन, अस्मिन अस्मिन देहिनो अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा यथा, यथा मैंने जिस प्रकार, अस्मिन देहिनो अस्मिन देहे, जिस प्रकार देही मैंने आत्मा के इस देह में, जो यह आत्मा का यह देह है, इस देह में कौमार, कुमार अवस्था, और यौवनम, यौवन अवस्था, और अंतिम में जो आती है वह जरा अवस्था, बुढ़ा। जिस प्रकार यह आत्मा के इस देह में बालपना, वृद्धपना, ये जो अवस्थाएं आती है, उसी प्रकार देह तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्तिर, यह शरीर भी देहांतर को प्राप्त करता है। अर्थात जैसे एक शरीर में ये तीन चार अवस्थाएं आती है और उनमें एक आत्मा ही रहती है। अर्थात जैसे मैं आज बच्चा हूं और कहता हूं कि मैं हूं, मुझे अपना पता है, और भविष्य में बालक बालक वृद्ध बनेगा, तब भी वो कहेगा कि मैं वही हूं, है एक, अवस्थाएं बदलती गई। इसी प्रकार यह आत्मा देहांतर को प्राप्त करती है, लेकिन धीरज तत्र न मुह्यति, बुद्धिमान उसमें मोहित नहीं होते। अवस्थाओं में क्या मोहित होना, वो तो आएगी और जाएगी, लेकिन उसमें जो सदा रहने वाली अवस्था है, उसमें जो सदा रहने वाली आत्मा है, वह अपरिवर्तनशील है। इसलिए बुद्धिमान को उस विषय में मोह नहीं करना चाहिए। धीरज तत्र न मुह्यति। आगे कहते हैं, बुद्धिमान को उसमें मोह नहीं करना चाहिए। अब भगवान, जो सुख दुख है वो कैसे प्राप्त होते हैं, भगवान कहते हैं कि सुख दुख भी आएंगे तो विचलित नहीं होना है, क्योंकि आत्मा आत्मा तो नित्य है, उसमें सुख दुख आएंगे। तो भगवान आगे कहते हैं कि मात्र प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन,
मात्रा और उनके स्पर्श, विषय और विषयों के साथ में जो इंद्रियों का संयोग, अर्थात विषय के साथ में जो संयोग है इंद्रियों का, वह कैसा है कि शीतोष्ण सुख दुखदा, वह शीत शीत को देने वाला, उष्ण को देने वाला और सुख को देने वाला है। जो भी सुख दुख होते हैं वह सब इंद्रियों के सन्निकर्ष से, अर्थात जैसे मैंने किसी रूप को देखा, नेत्रों का संयोग हुआ और नेत्रों के संयोग से यह प्रतीति होती कि ओ यह तो बहुत सुंदर है, राग हो जाएगा, सुख होगा, और बुरी चीज देखी द्वेष हो जाएगा, गलत है। शीतोष्ण भी इसी प्रकार है। विषयों के साथ में त्वचा का संयोग होगा तो गर्मी में अगर ठंडी हवा मिलने लगी तो आह क्या सुखद है, और शीत में यदि गर्मी मिलने लगे तो आह क्या अच्छा है। शीत उष्ण जो है यह सब सुख दुख को देने वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्पर्श है, इंद्रियों का स्पर्श हमेशा शीत और उष्ण और सुख दुख को पैदा करते हैं। लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह ध्यान रखना, यह आगमा अपायनो, यह आगम आने वाले और अपायनो जाने वाले हैं, आने और जाने वाले हैं। सुख दुख जो है वह आएंगे, क्योंकि वह आपके स्वभाव नहीं, आएंगे और परिवर्तनशील है, चले जाएंगे। इसलिए उनमें विचलित नहीं होना है। दुख आए तो विचलित नहीं होना, और सुख आए तो भी विचलित नहीं। इसलिए तान तितिक्षस्व, उनको सहन कर। तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। युद्ध स्थल में पीड़ा होगी, दर्द होगा, वियोग होगा, शोक होगा, सबको तू सहन करते हुए चल। तान तितिक्षस्व भारत। आगे कहते हैं यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समः दुख सुखम धीर स्वमृत्वयाय कल्पते। आगे कहते हैं कि हे भरतर्ष, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे पुरुषों में महान, हे तपस्वी अर्जुन, ये ते यम न व्यथन्ते ते, ये ते ये ते यम पुरुषा न व्यथन्ते ते। इनके द्वारा ये जो सुख दुख है, इनसे जो पुरुष व्यथित नहीं होता है। ये ते है सम सुख दुखम धीरा, जो सुख और दुख को समान समझता है, ऐसा पुरुष ये ते न व्यथनते, इनके द्वारा व्यतीत नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुख और दुख को समान समझ रहा है, ऐसा जो धीर पुरुष है वह एते न व्यथनते, इन सुख दुख शीत उष्ण के द्वारा व्यथित नहीं होता। ऐसा जो पुरुष है जो इनसे व्यथित नहीं होता है, सो अमृतत्वयाय कल्पते, वह मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ पड़ता है। जो ये प्रकृति के प्रदत्त जाल है, जाल जंजाल है, जो इसके अधीन न होकर के, आने जाने वाला समझ करके और इनके सुख दुख में नहीं बनता है, इनके प्रति समान भाव रखता है, वह अमृतत्वयाय कल्पते, वह अमरता की ओर बढ़ता है। ये गीता की देशना है।
क्षमा सुख दुखम धीरा पुरुष यम ये ते न व्यथनते ते। जो शम सुख और दुख में समान भाव रखने वाला धीर पुरुष, जिसको एते न व्यथनते ते, इसको जिसको ये पीड़ित नहीं करते हैं, दुख नहीं देते हैं, सो अमृतत्वयाय कल्पते, वह अमृतत्वयाय, अमृत के लिए, अमर धर्मा के लिए, अमर धर्मा मोक्ष के लिए कल्पते मने समर्थ होता है, वह मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। यह शर्त है। यह पूरा पूर्ण संसार एक समग्र समग्र युद्ध है। इस युद्ध स्थल में जो अपनी आत्मा को अड़िंग बना करके, अपनी आत्मा में अवस्थित होकर के, पर्वतवत अचल रह करके, कितने भी दुखों की आंधी आंधी और झोंके झोंके आए, उनमें अड़िंग रह करके इन्हें सहन करता है, वह मोक्ष तत्व की ओर बढ़ता है। आगे वो बताते हैं कि वास्तविकता अर्जुन कुछ और है। आगे बोलते हैं, नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते शत, उभयोरपि दृष्टं तस्तनयोस्तत्त्वदर्शी भी। अर्जुन, वास्तविक स्थिति तो यह है कि नासतो विद्यते भाव, सत का तो सत, नासतो न असतो भावो विद्यते, असत का भाव नहीं है। असत जो है वह रहने वाला ही नहीं, वह खत्म होने वाला है, चले जाएगा, परिवर्तनशील है, वह एक रूप में रहेगा ही नहीं। और न सता अभाव विद्यते, जो सस्वरूप चेतना है, परमात्मा तत्व है, जो व्यापक है, जिसमें भी यह प्रकृति के सुख दुख उष्ण, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये स्थितियां पैदा हो रही है, वह तत्व सदा रहने वाला। प्रकृति के परिवर्तन घट रहे हैं, लेकिन एक अपरिवर्तनीय तत्व सदा इसमें चमक रहा है, उसका कभी अभाव ही नहीं होता। ये कैसे पता चला? तो बोलते हैं कि ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तत्वदर्शी भी, तत्व दृष्टा, तत्व के ज्ञाताओं ने, उभयोः उभयोरपि उभयोरपि ही दृष्टो अंतस उभयोः अनयो, इन दोनों को, इन दोनों का अंत देख लिया है। ध्यान देना, तत्वदर्शी ने अनयो उभयो अंत दृष्टः, तत्वदर्शियों ने इन दोनों का अंत को देख लिया, अर्थात इनके निश्चय को देख लिया। अंत का अर्थ नाश नहीं, ये तत्वदर्शियों ने इसका निश्चय कर लिया है कि तत्व कैसा है। तत्वदर्शी ने इनका अंत देख लिया है। अंत शब्द यहां पर सिद्धांत के लिए है, तत्वदर्शियों ने इनके सिद्धांत को देख लिया है। अंत शब्द को बोलते हैं कि यहां पर सिद्धांत शब्द था और उसका अंत शब्द विद्यमान है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। आगे कहते हैं, तो ये बता दिया है कि प्रकृति के सारे तत्व विनाशी हैं और उनमें एक अविनाशी तत्व है, और वो कोई नहीं, वही ईश्वर है। आगे बोलते हैं, वह अविनाशी, वह सत, अपरिवर्तन, सत का मतलब अपरिवर्तनशील, और उसी को अब तरीकांतर से फिर बता रहे, उसका स्पष्ट ज्ञान बता रहे। बोलते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। हे भारत, भारत ही आप ऊपर से संबोधन आ रहे, अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम,
येन सर्व इदम ततम, जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, तनु विस्तार, जिसके द्वारा ये संपूर्ण व्याप्त है, विस्तृत हो रहा है। येन सर्व इदम, जिसके द्वारा इदम सर्वम ततम विस्तृतम व्याप्तम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण विस्तार को प्राप्त हो रहा है या व्याप्त है, जिससे यह सब कुछ शक्ति पा रहा है। अविनाशी तद्विद्धि, उसको परमात्मा को ही तू अविनाशी समझ, जो इस जगत के मूल में परम सत्ता है, जिससे यह विस्तार को प्राप्त हो रहा है, या यूं कहें कि जिससे यह व्याप्त है, उसे अविनाशी विद्धि, उसी को ही तू अविनाशी समझ। उस तद अविनाशी विद्धि, उसी को ही तू क्या समझ, अविनाशी समझ। वह ब्रह्म, वह अविनाशी परमात्मा, अस्य 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 अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुमर्हसि, इस अव्यय आत्मा का कोई विनाश ही नहीं कर सकता। इसका विनाश ही नहीं हो सकता, यह सदा व्यापक है। अस्य विनाश, अस्य अव्ययस्य, अव्ययस्य मैंने यह न भीति तव्यय, तद अव्ययम, जिसका व्यय ही नहीं होता है, परिवर्तन ही नहीं होता है, उस अव्यय आत्मा का न विनाश कश्चित कर तुम अर्हसि, कोई माय का लाल कभी विनाश कर ही सकता। ये योद्धा आमने सामने आ रखे हैं, ये शरीर कट जाएंगे अनंत, पर वह परम तत्व अर्जुन न कभी कटेगा, वह शाश्वत तत्व कभी ना कटेगा। इसलिए उस शाश्वत तत्व में विश्वास रखकर, उस शाश्वत तत्व में निष्ठा बनाकर तो अपने जीवन को यापन कर, अविनाशी तत्व में निष्ठा बनाकर अविनाशी जीवन को जी। ये तो है, ये संन्यास है, इसी से त्याग फलीभूत होता है। आगे कहते हैं, अंतवंत अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत। हे भारत, आ, फिर भारत, हे भरत वंशी, हे पवित्र वंश, भरत के पवित्र वंश का अर्जुन, से वंश का याद दिला रहे साथ साथ कि तू पवित्र वंश का महान योद्धा है। भरतस्य आपत्य, भरत की संतति अर्जुन, भरत वंश की संतति अर्जुन, हे भरत वंशी अर्जुन, शरीरिण, हे हे भरतवंशी अर्जुन, अनासिनो अप्रमेयस्य, अनासिनो माने जिसका कभी नाश नहीं होता, और अप्रमेयस्य जो प्रमा का विषय ही नहीं बनता है, जो प्रमाणों का विषय ही नहीं बनता है, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसे जिसके बारे में कान तो सुन सकते हैं, लेकिन वह कान का विषय नहीं बनेगा, वो शब्द नहीं है, त्वचा उसे स्पर्श नहीं कर सकती, जिह्वा उसका कोई स्वाद नहीं है, जिह्वा जिसका ग्रहण कर सके, आंखें देखने में असमर्थ है, जिह्वा जिह्वा उसका वर्णन करने में असमर्थ है, वो अनंत है। ये तो वाचसा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां वाणी, और ये तो वाचसा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन की पकड़ भी वहां तक नहीं, मन भी उसे नहीं पकड़ सकता है। मन भी एक करण है, करण जानते हो, जिससे कोई काम किया जाता है, जैसे चिमटा है ना, चिमटा से हम अंगारे को पकड़ सकते हैं,
क्योंकि वो बहिर्मुखी है। लेकिन चिमटा को जिस हाथ ने पकड़ के रखा है पीछे से, उसको पकड़ने में चिमटा असमर्थ है। ऐसे ही वह परम तत्व ने ही सबको चला रहा है। ये जो करण है ये उसको पकड़ने में असक्षम है, इसलिए अप्रमेय है। उपनिषदों में बहुत विचार हुआ है। ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, इसलिए अप्रमेय, अविनाशी और अप्रमेय कौन? शरीरेण, या आत्मा। अविनाशी अप्रमेय इस आत्मा के नित्य, नित्यक, अविनाशी और अप्रमेय इस आत्मा के इमे देहा अंतवंतः, ये सारे जो देह हैं ये अंत वाले हैं। इस यह जो अविनाशी व्यापक परम चेतना है, इसके जितने भी ये शरीर तुझे दिखाई दे रहे हैं ये सब विनाशी हैं। इनके प्रति ममता और मोह को खत्म कर, कहने का तात्पर्य ये यही सब असत रूप है। इसीलिए परम तत्व की तरफ ध्यान देने के लिए बारंबार कहा जा रहा है नित्य अभी तो नित्य अविनाशी अव्य, बारंबार बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि निष्ठा बनानी है किसमें? अविनाशी अप्रमेय आत्मा। अभी निष्ठा इस शरीर में है। इस शरीर की निष्ठा को खत्म करना, इस शरीर के विश्वास को खत्म करके आत्मा में विश्वास को प्रस्थापित करने के लिए, इसके ऊपर जो आग्रह है उसको तोड़ने के लिए बारंबार, जन्म जन्मांतरों का जो आग्रह है उसको तोड़ने के लिए बारंबार परिश्रम किया जा रहा है। पुनरुक्ति नहीं है। अनासिनो प्रमेय, और इसके सारे ये देह अनित्य है, इसलिए अर्जुन ध्यान देना क्या बताया? तस्मात युद्ध, इसलिए अर्जुन तो युद्ध कर। नित्य व्यापक अविनाशी आत्मा के जो ये शरीर है ये सब नष्ट होने वाले, खत्म हो जाएंगे। इसी यह समझकर, तस्मात यह समझकर तो युद्ध कर। युद्ध से पलायन, संन्यास नहीं। ये गीता की देशना है। ज्ञान दिया जा रहा है और साथ में युद्ध की शिक्षा दी जा रही है, कर्तव्य की शिक्षा दी जा रही है। ज्ञान के साथ में कर्तव्य, इस भाव से कर्तव्य करना कि अभयम, अभयम वही ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, अभय ही ब्रह्म है और कोई और नहीं, मैं ही। तत्त्वमसि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। सारी शुक्तियां वेदांत की यही है। लेकिन एक चीज जरूर समझ लेना कि यहां पर उपनिषदों में हो सकता है कि सन्यास का ही वर्णन हो, लेकिन गीता में नहीं। गीता में सन्यास कर्म योग के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान भी कर्म योग के साथ जुड़ा हुआ है। ईशावास्य उपनिषद की स्पष्ट जो धारा है वो गीता में प्रकट होती है। तस्मात युद्धस्व भारत, हे भारत तो इसीलिए युद्ध कर। आगे बताते हैं, एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अरे देखो, अर्जुन का शोक खत्म करना, अभी थोड़ा ब्रह्म ज्ञान की बात आई और ब्रह्म ज्ञान की बात के बाद सीधा युद्ध का आदेश देने लगे। अब कुछ तरीकांतर से बताते हैं कि अगर ये तो आत्मा की नित्यता के कारण शरीर अनित्य है इसलिए तुझे शोक नहीं करना है, परंतु यदि तू ये भी मानता है कि आत्मा मरती, और यदि आत्मा मरती है
आत्मा 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 मरती है और यह मारने वाली है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदि आत्मा खत्म होती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। बोला क्यों? बताते आगे, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। या एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को हंता समझता है, मारने वाला समझता है। या एनम हंतारम वेत्ति, और यश्चैनम हन्यते मतम, और जो इसको मारने वाला समझता है, जो जो इसको यस या एनम हंतारम व्यक्ति, जो इस आत्मा को हंतारम मरने वाला मारने वाला व्यक्ति मैंने जानता है। और यश्च एनम हतम मन्यते, और जो इसको यह समझता है कि यह मर जाएगी। ये जो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, यह उभौ तो न बिजानी, तो ये दोनों ही नहीं जानते हैं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि नायम उभौ तो न बिजानी, तो ये दोनों ही नहीं जानते हैं। जो ये समझ रहा है कि आत्मा आत्मा हंतारम व्यक्ति, जो यह आत्मा को आत्मा को हंतारा माने मारने वाला समझता है, और जो ये समझता है कि आत्मा मरती है, ये दो चीजें ही नहीं, ये दोनों ही नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि नायम हंति ना हन्यते, यह आत्मा न तो किसी को मारती है और ना हन्यते, और यह ना मरती। ये ना मारती है ना मरती है, ये तो मरणशील नहीं है और मारने वाली भी नहीं है। ठीक है ना? या एनम बेति हंतारम, जो इसको मारने वाला समझता है, और जो हतम, जो इसको मरने वाला समझता है, वह दोनों ही नहीं जानता है। नायम हंती, ना तो ये मारती है, और ना नायम हन्यते, और ये ना मरती है। आगे कहते हैं, आगे फिर इसका गुणगान करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आगे कहते हैं, अजो न जायते, यह उत्पन्न नहीं होती, यह आत्मा कभी उत्पन्न जो हुआ ना आपको, वो एक शरीर है, और उस शरीर में जो चेतना की अभिव्यक्ति है, वो जो हिल डुल रहा है, वो चेतना जो उसमें चिंतन मनन पे जुड़ी हुई है, वह शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही, वो पैदा नहीं। न जायते, ये कभी पैदा ही नहीं, न मिरियते, न ये कभी मरेगी। न जायते न मिरियते, न जायते न मिरियते, कदाचित कभी। और नायम नायम भूत्वा, न अयम भूत्वा, और न अयम भूत्वा भविता वा न भूय। अयम मैंने यह आत्मा, न भूत्वा, न होकर के, पुनः न भविता, वह फिर पैदा नहीं होगी, वो हो करके और फिर कभी भविष्य में भी पैदा नहीं। न न अयम भूत्वा, और न भविता, न न होकर के, और फिर वह होने वाली भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी हो रखी और फिर कभी भविष्य में होगी, ऐसा इस धारणा को भी मन से निकाल दें। नायम नायम भूत्वा, न यह होकर के, भूय न भवित्वा भविता, फिर यह होने वाली नहीं है।
नायम पुत्र अजो, फिर बता रहे अर्जुन ये अजय है, नित्य है, अजो नित्य, शाश्वत, पुराण, पुरापि नवीन, पुराना होकर के भी नया है, अज नित्य शाश्वत हो यम पुराण। हन्य माने न हन्यते, हन्य माने शरीरे, मृतक शरीर में भी यह न हन्यते, नष्ट होने वाले शरीर में भी यह कभी मरने वाली नहीं है। शरीर के खत्म हो जाने पर भी यह खत्म होने वाली नहीं है। इसकी अनंत अनंतता पे कोई असर नहीं आता है। यह अनंत है, व्यापक है। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम बताया है। सर्व मैंने पूरे ब्रह्मांड जिसके द्वारा व्याप्त है, वही तो यह आत्मा है। आगे कहते हैं, फिर आगे कह रहे हैं, देखो देखिए इससे यहां पर कुछ एक बात और भी है। यहां पर न जायते न म्रियते, ये जो दो शब्द दे रखे हैं ये उपलक्षण माने गए। उपलक्षण का तात्पर्य यह है कि न जायते से न जायते वर्धते, कोई जीव है वह पैदा होता है, बढ़ता है, पैदा होता है, बढ़ता है, एक समय आता है कि उसकी गति रुक जाती है, और अपक्षीयते, फिर वह क्या है, उसकी उम्र ढलने लगती है, शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, और फिर एक उम्र के बाद उसकी गति रुक जाती है, फिर नीचे की तरफ ह्रास होता है, और वृद्ध अवस्था में जाकर उसका मरण हो जाता है। माँ के पेट में आता है, उत्पन्न होता है, बढ़ता है, और एक स्थिति आती है, रुक जाता है, फिर उसका ह्रास होने लगता है, और ह्रास होकर के एक दिन वह दुनिया से चले जाता है। ये जो स्थिति शरीर की है, न जायते, इन सारी स्थितियों का निषेध इस शब्द के द्वारा किया गया है कि न जायते, वह पैदा नहीं होता होता है, अर्थात उसमें ये सारे गुण विलीन, ये सारे गुण को ही नहीं है, इनसे वह रहित है। न जायते म्रियते, अंतिम में म्रियते रख दिया है, इसीलिए इनके बीच के सारे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये ध्यान, आगे बताते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अज अव्ययम, यह जो मनुष्य, एनम अजम अव्ययम, जो मनुष्य इसको अज अव्यय और अविनाशी नित्यम वेद, जो इनको अज अविनाशी नित्य, वेद मने जानता है, वेद वेद तू वेद मने जो जानता है, वह कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, वह पुरुष किसी को कम घातयति, और हन्ति कम, वो किसको मराएगा, और वह किसको मारेगा, अर्थात मरना और मारना उसके लिए असंभव। जो उस तत्व चेतना में स्थित हो गया, उसके लिए शरीर क्या है, कुछ नहीं। उसके लिए सारे शरीर की लीला समाप्त, ये वस्तु स्थिति है। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ,
यथा, जिस प्रकार, दृष्टांत दे आत्मा के बारे में बोलते हैं। यथा माने जिस प्रकार, वा जिस प्रकार, जीर्णानि वासांसी, जीर्ण कपड़े, टूटे फूटे कपड़े, जीर्णानि माने टूटे फटे, नष्ट, विकृत हुए, पुराने, वासांसी माने कपड़े, जिस प्रकार पुराने कपड़ों को देही, देही माने आत्मा, जिस प्रकार पुराने कपड़ों को, देही वास, जीर्णानि वासांसी यथा विहाय, देही जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, अपराणी नवानी गृणाति, नवीन कपड़ों को धारण करती है, उसी प्रकार यह नर, यह मनुष्य, या यूं कहें कि जिस प्रकार यह नर एक पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, जो जीर्ण शरीर है, बूढ़ा हो गया है, टूटफट रोग से विकृत हो गया है, उसको छोड़ करके, विहाय मैंने छोड़ करके, अन्यानी नवानी संयाति, वह जिस प्रकार वह अन्य, उसी प्रकार वह अन्य, अन्य नवानी गिरणाती, अन्य नए शरीरों को ग्रहण करती है। कहने का तात्पर्य यह नर जिस प्रकार कपड़ों को बदलता है और दूसरे कपड़ों को धारण करता है, इसी प्रकार यह आत्मा अनंत कपड़ों को धारण करती है, अनंत शरीर धारण कर, जब तक अज्ञान अधीन आत्मा है, तब तक यह आत्मा अनंत कपड़ों को धारण करती है। और ये नहीं, अनंत पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े अनंत जीवन को धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन जैसे कपड़े नर से अलिप्त हैं, जैसे मनुष्य कपड़ों से सदा अलिप्त रहता है। अलिप्त का तात्पर्य यह है कि कपड़ों के नष्ट टूट जाने पर पुरुष रोता नहीं है, दुखी नहीं होता। इसी प्रकार शरीर में आसक्त होकर के दुखी नहीं होना, यह तात्पर्य है। क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन उसमें आत्म प्रसन्नता को कभी नहीं विदीर्ण होने देना है, क्योंकि आत्म नित्यता शाश्वत है, सदा रहने वाली। ये आत्म नित्यता सदा ही रहने वाली। आगे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कले दयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। आगे बता रहे हैं, एनम, यहां पर यहां पर यहां पर अनुवादेश हो गया है, व्याकरण वाले थोड़ा जानते हैं। ऊपर से आत्मा का प्रसंग चल रहा है, उसी के लिए पुनर्विधान किया जा रहा है। ए न एनम आत्मानम शस्त्राणि चिंतन्ति, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता है, कोई शस्त्र ही पैदा नहीं हुआ है। अर्जुन, तू युद्ध करने जा रहा है, तू सोच रहा है कि युद्ध में कटेंगे मरेंगे, ये तेरी भूल है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस आत्मा को कोई शस्त्र ही नहीं काट सकता है। शस्त्र मैंने क्रिया का साधन, कोई भी क्रिया है
और उस क्रिया के जो भी साधन है भौतिकता में, वो इस साधन आत्मा पर कोई भी असर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा सदा अलिप्त है। आगे बोलते हैं, नैनम न एनम आत्मानम शस्त्राणि चिंतन्ति, इस आत्मा को कभी शस्त्र नहीं काट सकते। और आगे कहते हैं, न एनम पावक दहति, और इस आत्मा को पावक, आग, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, और आग एक रासायनिक प्रक्रिया है और केमिकल का ही रिएक्शन है। इसलिए आग वही वही है, लेकिन दुनिया के कोई भी रिएक्शन या आग इस आत्मा को नहीं जला सकते हैं। ये प्रकृति में होने वाले जो आग है, गलाने और सड़ाने की जो एक विधा है, उससे आत्मा अलिप्त है। आप न सो सही, पानी इसे गीला नहीं कर सकता है, पानी इसे गीला और सड़ा नहीं सकता है, कोई जल से कोई विकृति इसमें नहीं है। और इसको कोई सुखा भी नहीं सकता है। जब गीला ही नहीं होगा तो सुखाएगा क्या? यह आत्मा कभी गीली ही नहीं, इसको जल गीला नहीं कर सकता। और जो ताप है, न एनम न एनम वस्त्राणि शस्त्राणि छिंदंती, न एनम पावक दह्यति, न इसे आग जला सकती है, और न एनम आप क्ले दयंती, और न इसको पानी गीला कर सकता है, और न एनम मारुतः शोषयति, हवा इसे सुखा नहीं सकती। हवा इसे शोषित नहीं कर सकती। अब हवा का गुण शोषित करना नहीं, वो तो ज्यादातर शोषण गर्मी में ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हवा इसे शोषित नहीं कर सकती है, अर्थात इसे विचलित नहीं कर सकती है। हवा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पटक नहीं सकती है, क्योंकि यह आत्मा हर जगह हर समय उपलब्ध है, और जो भौतिकता का इसमें लेस मात्र भी गुण नहीं आ सकता है। यह भौतिकता से निर्लिप्त है। भौतिकता का लक्षण, भौतिकता के गुण इस आत्मा को विकृत कर ही नहीं सकते। आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं, ये बता दिया ना, नैनम चिंतन्ति सहस्राणि, जो बताया उसी उसी का निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पहले क्रिया बताया कि क्रिया के द्वारा इससे इन क्रियाओं के द्वारा इसमें असर नहीं होता है, इसीलिए अच्छेद्यो यम, यह आत्मा अच्छेद्य है। ये इसका लक्षण बन गया कि आत्मा जो है वो अच्छेद्य है, अदाह्य, जो उसे छेदन ना किया जा सके और दहन ना किया जा सके, और अदाह्य, और अयम अक्लेद्य, यह गीला होने वाला भी नहीं, और अस्वस्य, इसे शोषित भी नहीं हो सकता, अर्थात यह भौतिकता से अलग है। जो भौतिकता की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के साथ में इसका कोई संबंध नहीं।
देखो, ये एक रसपान है, ये एक ऐसा रसायन है कि जिसको पढ़ करके विवृत नाचने लगता है। मौत दूर हो जाती है, अमर जीवन का शाश्वत नृत्य आरंभ हो जाता है। आगे कहते हैं, नित्य, यह नित्य त्रिकाल अवाद्य, नित्य ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंसा प्रतियोगी, नित्य यह रूपेण यह निश्चितम, जिस रूप से वह निश्चित है वही उसका रूप है। सर्वकाल वर्तित्व, नित्य सर्वकाल वर्तित्व, सब काल में जो रहे, सर्वकाल वर्तित्व कालातपि पर, जो सर्वकालवर्ती और काल से भी पहले हो, वह नित्य है। सर्वगता, सबके अंदर है। स्थाणु, वह सदा स्थिर है, अचल है, पर्वत के जैसे अचल है। और अयम सनातन, यह सदा रहने वाला है, भौतिकता से अलिप्त, नित्य, भौतिकता के गुणों से रहित होता हुआ, इसमें भौतिकता से अलग बताकर उसके जो मुख्य गुण है उनको बता दिया है। नित्य, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। आगे बोलते हैं, अब केवल उसकी आत्मा का स्वरूप का वर्णन कर, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकारोयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानुशोचितुमर्हसि। आगे बोलते हैं, अव्यक्तोयम, यह अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब, व्यक्त का अर्थ होता है स्पष्ट दिखाई देना, प्रतीत होना। लेकिन अव्यक्त वह है कि जिसका हम अनुमान तो कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, आंखों से परे। अव्यक्त यह अव्यक्त है, यह आंखों से परे लेकिन है, जिसका हम अनुमान कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। क्योंकि जैसे ये पर्वत है, सामने पहाड़ है, मैं इसको देख रहा हूं लेकिन इसका दूसरा हिस्सा नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब न दिखाई नहीं दे रहा तो है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि है, जब ये सामने दिखाई दे रहा था, इसका दूसरा हिस्सा भी है, वह मुझसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अनुमान से हम जानते कि इसका दूसरा हिस्सा भी होगा। जाते हैं, मिलता है। तो अनुमान से जिसको हम जानते हैं लेकिन दिखाई न दे, ऐसा तत्व अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्त, अयम अव्यक्तः, यह आत्मा अव्यक्त है, दिखाई देने वाली नहीं। आंखों आंखों का आंखों से दिखाई ही न दी, लेकिन है। शक्ति को किसने देखा है? वो शक्ति कैसी दिखाई देती है? शक्ति तो दिखाई नहीं देती है। वस्तु दिखाई देती है, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है वो वस्तु ही तो जा रही है, उसमें शक्ति का तो हम अनुमान कर रहे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही, इसलिए इसमें शक्ति है। शक्ति तो अनुमान गम्य है ना, लेकिन है ना। बौद्धिक गम्य कह सकते हैं, नेत्र दृष्टि अनुभव गम्य नहीं, बौद्धिक गम्य कह सकते हैं। क्योंकि आंखों से जो दिखाई देता है, कानों से जो सुनाई देता है, वो भौतिक पदार्थ है, और बुद्धि के द्वारा जो दिखाई देता है वो बौद्धिक पदार्थ है। आगे बोलते हैं, अव्यक्त, यह अव्यक्त है। अचिंत्योयम,
ये चिंतन का विषय भी नहीं है। ये क्योंकि जो मन बुद्धि से परे है उसका चिंतन क्या किया जाए। अचिंत्य, अचिंत्य का चिंतन, अचिंत्य को आर्ट में बदलना, कला में बदलना ठीक नहीं, क्योंकि वह एक कला, चिंतन, भाव, कल्पना के अधीन है और वह अचिंत्य है, इसलिए वो किसी का बौद्धिक विषय नहीं बन सकता है, स्पष्ट बौद्धिक विषय नहीं बन सकता। वो अचिंत्य। आगे बताते हैं, अविकार, ये विकृति नहीं, विकार हमेशा कारण होता है, कार्य कार्य विकृति रूप में आता है, कार्य का विकार कारण है। विकृति और प्रकृति, परमात्मा कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो विकृतता को प्राप्त ही नहीं हुआ है, वो जन्म ही नहीं लिया है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी प्रकृति है और घड़ा जो है वह विकृति है, कार्य है। ऐसे ईश्वर से कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए वो अविकारी है। विकार बन ही नहीं सकता, अविकार। अविकारोयम उच्यते, इन्हें कहा जाता है। तस्मात् एवं, इसीलिए हे अर्जुन, इस प्रकार जान करके, विदित्वा, तस्मात् एवं एनम विदित्वा, इस प्रकार तू इसको इसको इस प्रकार जानकर, एनम एवं विदित्वा, तस्मात् एनम एवं विदित्वा, इस प्रकार तू इसको जान करके, न तुम सोचे तुम अर्हसी, हे अर्जुन, न तुम सोचे तुम अर्हसी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ध्यान दे, यहाँ पर ज्ञान का जो वर्णन है, यहाँ पर ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है शोक की निवृत्ति, क्योंकि उपनिषदों में भी आया है कि तरति शोकम आत्मविद, और शोक तभी ही खत्म होगा जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। इसलिए सांख्य योग का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सांख्य योग से तात्पर्य है वेदांत का उपदेश, उपनिषदों का उपदेश दिया जा रहा है। ये बात है। तस्मात्, आगे कहते हैं, अब आगे बताते हैं आत्म तत्व के बारे में। आगे कहते हैं कि अथ एनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहु नैवं सोचितुमर्हसि। पहले आत्मा की नित्यता बता दी, आस्तिक बात को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अगर अर्जुन तू नास्तिकों की बात भी मानता है, तेरे पास एक पक्ष और भी देता हूं कि अगर तू नास्तिकों की बात भी मानता है तो भी इस आत्मा के लिए शोक करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। बोला कि अथ एनम नित्य जातम नित्य वा मन्य से मृतम, यदि तू यह समझता है कि यह आत्मा नित्य पैदा हो रही है, सतत पैदा हो रही, नित्य माने सतत पैदा हो रही है, और नित्यवाद मन्य से मृतम, और नित्य ही मर रही है, तथापि तो महाबाहु, हे महाबाहु, तब भी तुझे न तुम सोच तू मर हसी, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? कि शोक किसके लिए करें? अरे जब मर रही है, मरना ही है, तो शोक क्या है? ना कोई आगे ना पीछे, शरीर का
एक ही पदार्थ ही है सब कुछ, तो शरीर पदार्थ का कौन प्रिय कौन प्यारा किससे लगाओ, सब पदार्थ ही तो कर रहा है, जब आत्मा ही नहीं है फिर सो करने का क्या कारण, युद्ध को कर। आगे बोलते हैं, लेकिन अर्जुन जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि अर्जुन बात यह है, वास्तविकता बात यह है कि जातस्य ध्रुवोर मृत्युर, जातस्य जो उत्पन्न हुआ, ध्रुवोर मृत्यु उसकी मृत्यु ध्रुव माने निश्चित है, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम मृत, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आगे कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य, ध्रुवम मृतस्य जन्म, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है, जो मर चुका है, जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य, हे अर्जुन इसका परिहार नहीं किया जा सकता, इसे रोका ही नहीं जा सकता है। इसीलिए न तुम सोच तू मर हसी, ए पार्थ तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शोक की निवृत्ति एन केन प्रकारेण, उससे शोक से निवृत्त करना, जो उसके कर्तव्य में बाधक है, मानसिकता, वह उसको हटाना है। और अर्जुन जो है डर नहीं रहा युद्ध से, वह भ्रांति में फंसा हुआ है। भ्रांति में मतलब वह यह समझ रहा है युद्ध करना पाप है, पाप लगेगा इस धारणा से। लेकिन जब उसे आत्मा में बैठा देंगे और भगवान श्री कृष्ण आत्मा के सिंहासन पर आरूढ़ कर देंगे, अमरता के सिंहासन पर आसीन कर देंगे, तो भय विदा हो जाएगा, युद्ध अपने आप आरंभ होगा। तस्मात अपरिहारार्थे, हे पार्थ ये अपरिहार्य है, इस अपरिहार्य अर्थ के लिए, इस अपरिहार्य के लिए न तुम सोच तुम मर हसी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तो शोक मत कर। आगे बोलते हैं, आगे बताते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। हे पार्थ, अव्यक्त, अव्यक्त आदि में पहले अव्यक्त ही था, और व्यक्त मध्यानि, और व्यक्त मध्य में, अर्थात जन्म लेने से पहले तुझे कौन जानता था, तू किस रूप में था, अव्यक्त था, और बीच में तू व्यक्त हो गया, सामने दिखाई दे रहा है, एक इंसान रूप में आ गया। अव्यक्त तो पहले था, व्यक्त रूप में आ गया, और अव्यक्त, अव्यक्त निधान, अव्यक्त निधान, निधानी एव, और अव्यक्त में ही तेरा निधन हो जाएगा, तो अव्यक्त में ही चले जाएगा। तत्र का परिवेदना, फिर तू शोक क्यों कर रहा है? कहां से तू आया, और बीच में तू दिखाई देने, पहले गुप्त था तू, फिर बीच में तू थोड़ा सा दिखाई दिया, और अंतिम में तू गुप्तता में, गुप्तता में विलीन हो जाएगा संसार में। इसमें दुख करने की क्या बात है? कोई बात ही नहीं। तत्र का परिदेवना, इसमें तो दुखी क्यों? तत्र का परिदेवना, तत्र का परिवेदना, इसमें क्या परिवेदना है, क्या दुख करना है? अर्जुन, मैं तुझे एक बहुत दिव्य बात बताता हूं, बहुत एक आश्चर्यपूर्ण स्थिति है, उसके बारे में बताता हूं तुझे। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एन, इस आत्मा को
कोई आश्चर्यपूर्वक देखता है। अद्भुत स्थिति है। इस आत्मा का साक्षात कोई आश्चर्य में साक्षात करके आश्चर्यचकित हो जाता है। कोई इसे आश्चर्यपूर्वक देख करके आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के जैसे होकर के कोई इसे देखता है। यह आत्मा बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसा समझ करके कोई इसे देखता है, इसका साक्षात्कार करता है। और अन्य तथैव आश्चर्यवत वदति, और फिर इसको दूसरा आश्चर्यपूर्वक ही इसका कथन करता है। और आश्चर्यवत अन्य शृणोति, और अन्य दूसरा इसको आश्चर्यपूर्वक ही सुनता है। और श्रुत्वापि एनम न वेद कश्चित, इसके बारे में सब कुछ सुन लेने पर भी इसको किसी ने देखा नहीं। दो में देखा जाए, एक में क्या देखना है? एक ये है, संपूर्ण एक है, तो क्या देखें, किसको देखें? केन कम पश्येत केन कम बिजानिया, कौन किसको देखेगा? यत्र सर्वम आत्मा व आत्मा एव भूत तत्र केन कम पश्येत, जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया वहां कौन किसको देखेगा? उपनिषद का मंत्र है। इसलिए इस आत्मा का अनुपम वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं, फिर बोलते हुए ही बात, देहि नित्यमवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे पार्थ, देहि नित्य अवदेहि सर्वस्य, देहि नित्य सर्वस्य, देह, देहि नित्य अवध्योयम्। हे पार्थ, सबके देह में ये देही नित्य है और अवध्य माने अखंडनीय है। अखंडनीय, अवध्य, अवध्य माने मारना नहीं, अखंडनीय करना, ठीक है। अवध्य है नहीं, अवध्य का मतलब है देही। हाँ, अवध्य का अर्थ ही अखंडनीय ना करके अमरण धर्मा करना ही ठीक है। ये अवध्य, इसका कभी वध नहीं किया जा सकता। देही नित्य अवध्योयम्। सर्वस्य देहे, देहि नित्य अवध्य, अयम देहि नित्य अवध्य, यह देहि सदा नित्य अवध्य है। इसीलिए तस्मा सर्वाणि भूतानि, इसीलिए तुझे सारे भूतों के लिए नानु सोचतु मरहसी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सारे प्राणियों के लिए, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए, तनाव नहीं करना चाहिए। न तुम सोचतु मरहसी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। खत्म होगा एक दिन, नष्ट होना, ये कपड़ा है, मैला भी होगा, समय का आकर के टूट फट भी जाएगा। इसमें ममता नहीं, क्योंकि मैंने पीछे बताया है कि ममत्व ही मौत है।
कपड़े में यदि ये लगाव हो जाए कि ये कपड़ा मैं हूं, तो जिस दिन ये कपड़ा फटेगा उस दिन मेरे देखने में आदमी आधा मर जाएगा अंदर से। इसलिए क्या, इसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, आह, अब पूरा उपदेश दे दिया है, शोक निवारण का पूरा उपदेश दे दिया गया है। और शोक उपदेश के बाद अब भगवान अर्जुन को जो उसका धर्म है, स्वधर्म, अब उसकी शिक्षा दे। अब यह तो आत्मा की स्थिति में उसे बैठा दिया है, लेकिन उसके मन में एक धारणा और भी है कि मुझे पाप लगेगा। तो यह तो बता दिया कि आत्मा को पाप नहीं लगता है, लेकिन स्वधर्म में स्थित होकर के भी यह तो बता दिया है कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए कि आत्मा अमर है। लेकिन पाप पुण्य की जब बात है, तो कौन सा कर्म कब पाप बनता है और कौन सा कर्म कब पुण्य बनता है, इस विषय में हमने पीछे बहुत विचार किया है। कौन सा कर्म कब पुण्य बनता है और कब पाप बनता है, इस विषय में हमने बहुत विचार किया है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। निष्काम कर्म योग का वर्णन होगा और अब 1 तारीख से हम गीता अष्टादशा प्रवचन करेंगे। मतलब गीता के 18 अध्यायों के ऊपर, अष्ट मैंने 8, अष्टादश मैंने 18 और आहा मैंने दिन, 18 दिन तक हम गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, 18 अध्याय को पूरा करेंगे। आप जितने भी शिक्षक गण हो या जितने भी कोई और लोग गीता के प्रति प्रेम रखते हो, वह सभी जुड़े और सभी का दिल से आभार। और अपने अपने प्रश्नों को भी भेजना और हम उसका उत्तर जरूर देंगे।